students, most welcome on digital maths. Clear? See, again we are with now polynomial chapter of class 9, chapter number 2 based on NCERT syllabus और ये है exercise 2.1. Clear? इससे पहले आपने introduction part देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो I will request introduction part में जाइए. वहाँ पे आपको जो basic details हैं इस chapter में क्या क्या cover होता है, all the details has been covered. सो इंट्रोडक्शन पार्ट की भी चैनल की लिंक मीन्स है वीडियो की लिंक, तो आप जा सकते हो इसके डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो में ताकि आप डिटेल्स देख सकें. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 2.1. और ये चीज बता दूं, सॉल्व सारे सम समझाने से पहले कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करें ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके. और कोई न्यू सजेशंस हो, कुछ भी हो तो भी आप कमेंट जरूर करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मेन बात, क्योंकि आपको अपडेट रेगुलर तो ही मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे. कहीं नया चैप्टर अगर आता है तो आपको अपलोड मिलेगा. और अभी 9 से आप 10th में जाओगे तो भी ये चैनल आपके लिए काम हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 9th वालों को तो हेल्प कर देंगे, 10th के चैप्टर्स भी हैं. सो इट विल हेल्प यू नेक्स्ट ईयर एज वेल. सो मूविंग अहेड, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1. which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? मतलब जो पॉलिनोमियल्स आपके सामने आने वाले हैं वो वन वेरिएबल में है या नहीं, और अगर पॉलिनोमियल नहीं है या है तो उसके रीजंस बताने हैं. क्लियर? सो फर्स्ट 4x² - 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है? ऑब्वियस सी बात है, इट इज इन वन वेरिएबल बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है. क्लियर? और x ही है तो x वेरिएबल, और ऊपर से पावर भी होल नंबर्स है. अगर पावर भी होल नंबर नहीं होता तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, बट यहाँ पे पावर भी होल नंबर है एंड इवन वेरिएबल भी सेम है. सो इट इज, सिंस x is the only variable in the given equation and the power of x are whole numbers, we can say that it is a polynomial in one variable. Second, y² + √2. यहाँ पे भी आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल y है और उसका पावर होल नंबर्स में है. Since y is the only variable in the given equation and the power of y are whole numbers, we can say that it is polynomial in one variable. Third, 3√t + t√2. देखो t का जो पावर है 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, चाहे वेरिएबल 1 है पर उसका पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/2, तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे. Though t is the only one variable in the given equation, the power of t is not a whole number. Hence, we can say that it is not a polynomial. It is not a polynomial. याद रखना है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है पॉलिनोमियल नहीं है. Now, same question number 4, y + 2/y. इसको हम लोग लिख सकते हैं y + 2⁻⁻1. See, again वेरिएबल y ही है, सिंगल वेरिएबल है, बट इसका पावर जो है -1 है. सो वी कैन नॉट कंसीडर इट एज अ पॉलिनोमियल. क्लियर? दो y is the only variable in the given equation, the power y is not a whole number, नेगेटिव नंबर है. Hence we can say that it is not a polynomial in one variable with whole number power. Clear? Now fifth one, ये तो आपको सामने दिख रहा है, x⁻10, y⁻3 and t⁻50. तीन वेरिएबल्स है, तीन अलग है, so it is not a polynomial. Directly we can say, though the power 10, 350 are whole numbers, there are three variables used in the expression x, y and t. Hence it is not a polynomial in one variable. This was question number 1, जिसके अंदर सिर्फ आपको पहचानना था कि पॉलिनोमियल है या नहीं है और उसका रीजन देना था why it is polynomial or why it is not a polynomial. Clear? Now question number 2, write the coefficient of x² in each of the following. x² का कोफिशिएंट लिखना है, तो x² यहाँ पे देखो और x² के आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, और जहां पे कोई नहीं होता वहां पे कौन होता है? वहां पे भगवान. क्लियर? जहां कोई नहीं वहां भगवान. तो हमारा जो मैथ्स का भगवान कौन है? मैथ्स के भगवान है 1. सो x² का कोफिशिएंट हो गया 1. सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2 - x² + x³. यहाँ पे भी आपको कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड करना है. यहाँ पे देखो x² के आगे कोई नंबर नहीं है बट नेगेटिव साइन है, तो नंबर नहीं है मींस कोई नहीं है, यानी भगवान है. क्लियर? हमारा मैथ्स का भगवान 1.
लेकिन साइन कौन सी है, माइनस साइन, तो -1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -1। क्लियर। थर्ड, पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट x स्क्वायर के आगे नंबर है पाई बाई 2, तो कोफिशिएंट जो हो गया x स्क्वायर का दैट इज पाई बाई 2। आपको पूरा नंबर लिखना होगा, दैट इज पाई बाई 2। वैल्यू लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम लोग डायरेक्टली पाई बाई 2 लिखेंगे क्योंकि जो दिया हुआ है वही लिख रहे हैं। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 4, √2x - 1। अब आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कैसे होगा? इफ x स्क्वायर इज नॉट देयर तो कोफिशिएंट कैसे होगा? तो हम लोग कोफिशिएंट क्या लिखते हैं, 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, क्योंकि 0 into x स्क्वायर क्या हो गया, 0, यानी कोई टर्म होगा नहीं। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब आपको क्या करना है, पहले तो बाइनोमियल फर्स्ट वाले की बात करेंगे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब आपको दो टर्म वाला पॉलिनोमियल चाहिए, दैट इज बाइनोमियल है। सपोज मैं ले लेता हूं x + 2, ये 2 टर्म्स का बाइनोमियल हो गया, लेकिन डिग्री कितना चाहिए, 35, मींस हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए, तो मैं इसको 35 लिख दूं। तो ये वाला भी हो सकता है, आप चाहो जो बना सकते हो। आप चाहो तो x 35 + 6 बना सकते हो, 2x⁵35 + 3 बना सकते हो, बट दो ही टर्म्स चाहिए, ये याद रखना है, टर्म शुड बी 2। सो binomial of degree 35, a polynomial having two terms and the highest degree 35 is called binomial of degree 35, that is 3x⁵35 + 5। 3x⁵35 + 5, ये इसका आंसर हो गया। नाउ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का मतलब होता है वन टर्म, पहली बात ये क्लियर, और डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए 100। A polynomial having one term and the highest degree, that is highest power is 100, is known as monomial of 100 degree 100। आप लिख सकते हो x⁻100, y⁻100, z⁻100, whatever you want। So answer is 4x⁻100। ये हो गया monomial of degree 100। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये डेफिनेशन देना, वो तो मैंने समझाने के लिए डेफिनेशन दिए हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। क्लियर। Moving on to the question number 4, write the degree of each of the following polynomial। जो भी polynomial दिया है उसकी डिग्री लिखनी है, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हमें लिखना है। So suppose 5x³ + 4x² + 7x, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आई एम श्योर आपको भी सामने पता चल गया होगा कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, इट इज x³। So degree of the polynomial is 3। सेकेंड, y - y², सॉरी 4 - y², दिख रहा है वेरिएबल y है और हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। थर्ड, 5t - √7। देखो यहाँ पे वेरिएबल t है और उसका कोई पावर नहीं है, जिस पावर तो अपना जो होगा डिग्री दैट वुड बी 1। डिग्री 1 रहेगा, क्योंकि कोई पावर नहीं होता, मतलब जहां कोई नहीं होता वहां भगवान, यानी 1 तो होता ही है, वो चीज याद रखनी है आपको। So degree of the polynomial is 1। 3, यहाँ पे ना तो वेरिएबल है तो डिग्री कैसे है, अगर वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री आपका हो जाता है 0। क्लियर। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, जिनके अंदर हमको डिग्री पहचानी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, और फिर भी कहीं डाउट हो तो आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट पे जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते क्या है। क्लियर। लीनियर इक्वेशन वो है जिसका हाईएस्ट पावर जो है या डिग्री जो है 1 हो, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर या डिग्री 2, और क्यूबिक हाईएस्ट पावर और डिग्री 3। क्लियर। सो x² + x, इसका हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री ऑफ द वेरिएबल या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। देन x - x³ हाईएस्ट पावर दैट इज 3, यानी इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। y + y² + 4 हाईएस्ट पावर जो है 2 है, y² यानी 2 हाईएस्ट पावर हुआ, तो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 + x, देखो x है, हाईएस्ट पावर आपका 1 हुआ, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। 3t सिर्फ सिंगल टर्म है बट t वेरिएबल है, सो इट इज आल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 उसका पावर है।
आर स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर है, सो 2 is the highest power any degree, it is r square, so it is a quadratic polynomial. 7x cube, so x का पावर हाईएस्ट पावर है क्यूब, so it is cubic polynomial. क्लियर? सो ये था एक्सरसाइज 2.1. क्लियर? उसके क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऑल द क्वेश्चन हैव बीन कवर्ड. और आपको आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, आपका श्योर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा. और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले और दूसरों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. अकेले मत पढ़ो यार, दोस्तों को भी मदद कर दो थोड़ी सी, क्योंकि देखो बोलते हैं ना पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो सबको पढ़ाओ, आप अकेले मत पढ़ो. Let others also learn. Thank you very much and come back on digital maths. Thank you.